जी, कैसे आप सब लोग? हम सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मैं देख रही हूँ टीवी, क्योंकि शाम के 6:30 बजने वाले। मम्मी है नहीं, मम्मी गई है दीदी के घर और शायद वो अब 2-4 दिन के बाद आएंगी। तो मैंने सोचा अपना फेवरेट सीरियल देखती हूँ, वही देखती हूँ, तारक मेहता या फिर टॉम एंड जेरी, बस इस, और एक मोटू पतलू। तो आज मैंने सुबह, पता नहीं कुछ, जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है ना उस दिन मेरा सुबह वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। पता नहीं इतनी आलकस आती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता हैगा। वैसे भी मेरी नींद ना आजकल पूरी नहीं हो पा रही, जिस वजह से मेरी आंखें सूज रही है ना सोने की वजह से। और थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता है ना, इस वजह से मेरे को थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो मेरा आलस रहता है कि बस वीडियो ना बनाऊँ। और जिस दिन जाना होता है उस दिन मैं सुबह सुबह ही बना देती हूँ, लेकिन आजकल नहीं बना पा रही, कल से नहीं बना पा रही। खैर अब तो छुट्टियाँ पड़ गई है 15 जनवरी तक की, ठीक है, सर्दियों की ना। तो मैं किसी भी टाइम बना के अपलोड कर दूँगी। तो देखो बाल कैसे उड़ते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है इन बालों में, सर्दी में बाल ऐसे उड़ते हैं। ये देखो, ये देखो। तो पता है वो जो विवेक बिंद्रा अंकल थे ना, वो तो बुरी तरह से फंस गए जातिवाद पे बोल के। पता नहीं लोगों को मिलता क्या है ये कास्ट वास्ट पे इतना बोल बात। सब लोग इतना भेदभाव क्यों करते हो किसी में? सब एक ही समान तो होते हैं, सबके 2 आँखें होती है, सबके 2 कान होते हैं, सबके 32 दांत होते हैं, सबके बाल होते हैं, हाथ पैर होते हैं, सब कुछ होता है। तो फिर इतना भेदभाव क्यों करते हो तुम लोग? जब दुनिया बनाने वाले ने इंसानों में कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम इंसान लोग क्यों एक दूसरे की कास्ट पे इतना भेदभाव करते हो? ये बहुत गलत बात है, ठीक है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करता है ना, जो लोग जात पात में भेदभाव करते हैं, ऊपर जाके ना महादेव की मार पड़ती है उनको, ठीक है। इसीलिए भेदभाव मत किया करो, ठीक है। सबको सम्मान समझा करो, समान अधिकार दिया करो, मान सम्मान दिया करो। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं, ठीक है। और ये कास्ट वास्ट पे ना बवाल मचाना बंद करो, ठीक है। सब लोग एक ही है, मरने के बाद सबको ऊपर ही जाना है, किसी को कहीं और नहीं जाना है, सबको ऊपर ही जाना है, ठीक है। इसलिए अच्छे कर्म करो, भेदभाव मत करो, भाईचारे के साथ रहो, प्रेम भाव से रहो, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, प्रेम भाव से रहो और मान सम्मान करो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो, सबको समान अधिकार दो, समान जीने का अधिकार दो, बस। और अच्छे से रहो। फ़ोन तुम भी अच्छे से रहो, ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहेगा। फ़ोन तुम भी अच्छे से रहो, ठीक है। तो इसीलिए ये कास्ट वास्ट पे भेदभाव करना छोड़ो, सब एक है। बस इंसानियत का धर्म रखो अपने अंदर, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। किसी का धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं, ठीक है। भक्ति भावना हर धर्म में होती है, ठीक है। इसीलिए ये भेदभाव का नाटक वाटक बंद करो, सबको समान समझो, मान सम्मान दो, अधिकार दो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और बिंद्रा अंकल तो बुरे फंस गएंगे, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनते थे ना, पर अकल एक पैसे की नहीं है आपको। अगर आप इतने ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते ना तो ऐसे भेदभाव नहीं करते और इतना बड़ा बवाल नहीं करते जो आपकी वजह से तब बवाल हो रखा है। कितने कितने उल्लू उल्लू अंकल आप हैं, इतने बड़े होके, इतना पढ़ लिखने के बाद में भी आपकी अकल वही, इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी आपको अकल एक पैसे की। विवेक बिंद्रा अंकल इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने पर भी, इतनी विदेशों में पढ़ाई लिखाई करने पर भी, इतना ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर बनने पर भी, इतनी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने पर भी आपकी अकल बिल्कुल भैंस बराबर है और गई भैंस पानी में। यानी कि आपने जातिवाद पे बोल के ना अपने आप को पानी में डुबो दिया, यानी कि आप भैंस हो और आप गए पानी में, यानी कि आप भैंस हो और आप गए पानी में। अक्ल वक्ल तो है नहीं आपको कि कब क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे नहीं होते हैं कि वो ऐसे भेदभाव करे, ठीक है। सबको समान बराबर समझते हैं, ना कि किसी को छोटा बोलते हैं, ना कि किसी को बड़ा बोलते हैं, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका इतना पढ़ने लिखने का जब आपको अकल एक पैसे की नहीं है। इसीलिए कहते हैं पढ़ी लिखी जाट 16 दूनी 8, यानी कि इतना पढ़ने लिखने पर भी आपकी अकल वही 16 पैसे की है। नहीं,
इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी आपकी अकल वही 16 रुपये की है। 16 रुपये भी बहुत कम पड़ेंगे, 1 रुपये की है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ ना अपना नेचर भी अच्छा रखो और अपना व्यवहार बराबर मान सम्मान दो, ठीक है। किसी को छोटा बड़ा मत समझो। इसी पब्लिक ने आपको ऊपर पहुंचाया था ना, अब यही पब्लिक आपको नीचे गिरा रही है। देखा, ये होता है पब्लिक का कमाल। जो पब्लिक आपको सर आँखों पे बैठा सकती है ना, वही आपको जो पब्लिक आपको सर आँखों पे बैठा सकती है ना, वही पब्लिक आपको नीचे भी गिरा सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। कभी किसी की जात वात पे मत बोलना। सबको बराबर सम्मान अधिकार देना, बराबर समझना। कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब धर्म की अपनी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए फिर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं। और हो सकता है मैं आज लाइव आऊँ, ठीक है। अभी आज 8:30 बजे सेट में लाइव आऊँ। वैसे प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं आज आ सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर कल के ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते। डायलॉग तुम्हारा ही नहीं, ठीक है। यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे बिता लेती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए। स्माइल बनिए, आंसू नहीं, ठीक है। बाय 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 बाय।